So all good dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of digestion. हम बेसिकली डाइजेशन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। अब हमने मल्टीपल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस कर लिए। हमने ओरल कैविटी की बात कर ली हुई है, हमने एसोफेगस की बात कर ली हुई है, फिर हमने स्टमक की बात कर ली हुई है। अब बेसिकली बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखो ना, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी, मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम के सर्टेन पार्ट्स हैं, क्योंकि वो ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। जब ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है तो उसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें माउथ कैविटी होगी, एसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं और साथ कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिस तरह लीवर है, पिंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये हेल्प आउट करते हैं किसमें? डाइजेशन में। अब जो हमारा है वो सब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन को रीड करता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब एंड इज नियरली 7 मीटर लॉन्ग। कॉइल्ड ट्यूब्यूल और 7 मीटर लॉन्ग है और इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ड्यूडिनम है, ज्यूजिनम है, इलियम है। दोबारा बोल देता हूँ, ड्यूडिनम है, ज्यूजिनम है, इलियम है। अब बच्चे आपसे क्या आपसे कहते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू आएगा यहाँ पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ड्यूडिनम? वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ज्यूजिनम की लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर लॉन्ग है। इलियम, इलियम लास्ट पार्ट है और ये 4 मीटर लॉन्ग है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इन ड्यूडिनम सेक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। कहता है ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है, जो सेक्रीशंस होती है ना, किसकी? लिवर की और पेंक्रियाज की। एक्ट करती है किसके ऊपर? फूड के ऊपर। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार ये क्या हो कहते हैं, लीवर से कौन सी सेक्रीशन आ रही है और पेंक्रियाज से कौन सी सेक्रीशन आ रही है? लीवर से जो सेक्रीशन आती है उसे हम कहते हैं बाइल। बाइल आगे स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड वो आगे रिलीज होता जाता है, आता जाता है किसके अंदर? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो पिंक्रियाज से आता है उसे पिंक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसको। द सिक्रीशन ऑफ लीवर दैट इज बाइल। अब बाइल एंटर हो गया ड्यूडिनम थ्रू अ कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आ जाएगा। ओके, इट कंटेन्स साल्ट्स व्हिच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। याद रखिएगा, बाइल के अंदर बेसिकली जो सिक्रीशन है ना वो वाली होती है जिसने फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर? Okay, in this way, a milky fluid is formed in which fat droplets are kept separate. मिल्की फ्लूइड सा बन जाता है और फैट ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को मल्सिफिकेशन कहते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ जरा। ये देख ले, ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, इसको छोटे छोटे पीसेस में मल्सिफिकेशन हो रही है, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। द सिक्रीशन of pancreas, that is called as a pancreatic juice, enters duodenum through pancreatic duct which joins the common bile duct before entering the duodenum. duodenum में enter होने से पहले common bile duct क्या कर लेते हैं? join कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, pancreatic juice contain many enzymes। इसके अंदर multiple enzymes हैं, trypsin है, pancreatic amylase है and lipase है। these are all the enzymes which are present in the pancreatic juice। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो बाइल होता है उसके अंदर कोई मेजर एंजाइम नहीं होता। क्लियर? एंजाइम होते हैं बेसिकली पिंक्रियाटिक जूस के अंदर, जिसमें ट्रिप्सिन आ जाएगी, पिंक्रियाटिक अमाइलेज आ जाएगा और लाइपेज आ जाएगा। क्लियर? दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं एंड लिपिड्स। जो इसने कह दिया ना रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है बिल तरतीब, इन अ सीक्वेंस। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ट्रिप्सिन का पहले जिक्र किया गया है तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। फिर बात की गई पेंक्रियाटिक अमाइलेज, सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है, तो मीन अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को। थर्ड नंबर पे लाइपेज है और वो किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड्स को। क्लियर? पेंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो पेंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम। जो काइम की एसिडिटी उसे भी वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? The glands present in the wall of the small intestine also secrete enzymes for for complete digestion of all types of food। जो glands होते हैं उनके अंदर क्या हो सकते हैं?
द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है ना, वो प्रोड्यूस करती हैं ताकि डाइजेशन तमाम के, देखो एक याद रखना, आपकी फूड के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को कंप्लीट प्रोसेस करना होता है ताकि डाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये ना डायग्रामेटिकली शो किया गया किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसको समझिएगा जरा, सारे के सारे पार्ट्स में बोल दूंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आ जाएगी आपकी ओरल कैविटी। आप इसे ओरल कैविटी भी कह सकते हो, इसे माउथ कैविटी भी कह सकते हो। अब याद रखना, जो ओरल कैविटी है इट इज इक्विप्ड विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर आपकी टंग भी है, आपके टीथ भी हैं, आपकी क्या से कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स भी हैं। ये सारे दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन योर ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। क्लियर है? अब आपको पता है जो सलाइवरी ग्लैंड है वो मल्टीपल एंजाइम निकालते हैं। उनमें सबसे अच्छा तीन मैंने बेसिक कंपोनेंट्स बोले थे सलाइवा के। एक मैंने बोल दिया था सलाइवरी एमाइलेज, दूसरा मैंने वाटर बोला था, और दूसरा मैंने म्यूकस बोले थे। दोबारा बोल देता हूँ, म्यूकस है, सलाइवरी एमाइलेज है, और थर्ड मैंने बोला था एमाइलेज, म्यूकस एंड वाटर। ओके। अच्छा, यहाँ पे फिर फेरेंक्स है। जब मैंने फेरेंक्स की बात की थी, मैंने फेरेंक्स को बताया था दिस इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज वे है। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो है दैट इज द एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस जो है ना, दैट बिहेव एज अ हिंज लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जो ड्यूरिंग योर स्वेलिंग प्रोसेस, खाना खाने के प्रोसेस के दौरान ये क्या करता है, आपकी जो विंड पाइप होती है ना, जो ट्रेकिया होती है, उसको क्या कर देता है, क्लोज करता है ताकि फूड एंटर ना हो। किसके अंदर? विंड पाइप के अंदर। विंड पाइप क्या लो या ट्रेकिया क्या लो, आपको पता है ट्रेकिया का जो ऊपर वाला रीजन है उसे हम नाम देते हैं लेरेंक्स। अब लेरेंक्स के ऊपर जो क्या उसे कहते हैं लेरेंक्स है, लेरेंक्स वाले रीजन में ये एपिग्लॉट के ट्रेकिया का ऊपर वाले रीजन को हम लेरेंक्स करेंगे। लेरेंक्स की जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ग्लाटिस। ग्लाटिस के ऊपर जो कवर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एपिग्लॉटिस आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एपिग्लॉटिस हो गया, दिस इज द एपिग्लॉटिस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोफेगस की। जब एसोफेगस की बात करेंगे ना, एसोफेगस याद रखिएगा एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ कैविटी को कनेक्ट करती है किसके साथ? स्टमक के साथ। ओके, दिस इज द स्टमक, ये आपका स्टमक है। क्लियर? ये स्टमक है और ये जेप शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये मस्कुलर स्टोरेज बैग है। यहाँ पे फूड आपकी क्या होती है, स्टोर होती है, और मस्कुलर बैग है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा, ये आपका स्टमक से आगे आपकी आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम है, ज्यूजिनम है, इलियम है। क्लियर? अच्छा, उससे नेक्स्ट आपकी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स हैं, कोलान है, सिकम है, रेक्टम है। क्लियर? अच्छा, इसके ना वो होते हैं, पोर्शन होते हैं कोलान के, असेंडिंग कोलान, ट्रांसफर कोलान, डिसेंडिंग कोलान। यहाँ पे जस्ट नाम मेंशन किया गया कोलान, तो आप वैसे याद रख लीजिए कोलान है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके सर्टन रीजन होते हैं, असेंडिंग कोलान, ट्रांसफर कोलान, डिसेंडिंग कोलान। क्लियर? ये इसके पार्ट्स हैं, तो इसकी कोलान, सिकम, रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनएस है। ये तो आपके बेसिक पोर्शन है किसके, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब जो साथ एडिशनल होते हैं ना, जो हेल्प आउट करते हैं उसमें डाइजेशन में, उनमें से एक ये लीवर है जो बाइल प्रोड्यूस करेगा। ये पिंक्रियाज है जो पिंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। ये गॉल ब्लैडर है जहाँ पे लीवर की सेक्रेशन बाइल स्टोर होगी, और जब रिक्वायरमेंट होगी तब एंटर कर देगी, इस ट्यूब के थ्रू एंटर हो जाएगा, और ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी किसकी, डाइजेस्ट सिस्टम की। आपको ये हो सकता है कि इस डायग्राम को अच्छे से देख लें। आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाली जो आप में इसमें जो लेबलिंग है वो मिसिंग हो सकती है, और आपको लेबल करना आ सकता है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।